नमस्कार, सुप्रभात। भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जीवन का भारतीय प्रतिमान इस व्याख्यान माला का आज का 12वां सत्र है। हम भारतीय जीवन दृष्टि और व्यवहार के बारे में आज जानने वाले हैं। ये 2 सत्रों में इस विषय को सर प्रस्तुत करेंगे, जिसका आज पहला भाग है और अगले गुरुवार को दूसरा भाग प्रस्तुत होगा। हम श्लोक से शुरुआत करेंगे, तब तक केड़कर सर हमें ज्वाइन हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी से निवेदन है, कृपया अपना ऑडियो वीडियो बंद रखिएगा। व्हिडिओ सुरू करा। सर मी अलाव केलेला आहे आपल्याला। व्हिडिओ इज स्टॉप म्हणून येते माझ्याकडे। आता पहा। नमस्कार सर, तुमचं स्वागत। तुम्ही आता सत्र सुरुवात करूया। शुरू करेंगे जी सर। यहाँ दिख नहीं रहा है वीडियो, लेकिन स्टार्टेड करके आ रहा है। वीडियो स्टार्टेड। यस सर, दिख रहा है, आप दिखाई दे रहे हैं। आप हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दिखने लगा। ठीक। हाँ। अभी पीछे जो अलग अलग विषय हो गए, ये सब जीवन के भारतीय प्रतिमान से जुड़े हुए उसके छोटे छोटे हिस्से हैं। इन सबको मिलाकर और आगे भी जो और भी लगभग 40 के करीब और विषय आएंगे, ये सब मिलाकर हम जीवन के भारतीय प्रतिमान और उसकी प्रतिष्ठापना के विषय में जानने वाले हैं। आज का विषय है भारतीय जीवन दृष्टि। हमने सृष्टि निर्माण की विभिन्न मान्यताओं के बारे में विचार किया एक सत्र में। ये सृष्टि निर्माण की जो मान्यता होती है, उसका सीधा संबंध यह उस समाज की जीवन की ओर यानी जगत की ओर देखने की जो दृष्टि होती है, इससे होता है। और जैसी दृष्टि होती है वैसा व्यवहार होता है। जैसा व्यवहार होता है उस प्रकार की व्यवस्थाएं और सामाजिक संगठन होते हैं। और इसलिए इस जीवन दृष्टि का सीधा सीधा परिणाम यह उस समाज के जीवन के प्रतिमान के जैसी जीवन दृष्टि वैसा जीवन का प्रतिमान, वैसा जीवन का मॉडल, जीवन का नमूना। इस समीकरण को हमें ध्यान में रखना होगा। और इसलिए भारतीय जीवन दृष्टि क्या है, इसे समझे बिना हम भारतीय जीवन क्या है इसे ठीक से समझ नहीं पाएंगे। भारतीय जीवन को फिर से प्रतिष्ठित करना है तो क्या करना होगा, इसे भी हम जान नहीं पाएंगे। इस दृष्टि से आज के विषय में हम भारतीय सृष्टि निर्माण की मान्यता पर आधारित भारतीय समाज की जीवन और जगत की ओर देखने की दृष्टि क्या है, इसका विचार करेंगे। इस जीवन दृष्टि के सूत्रों का विचार करेंगे, जीवन दृष्टि के आधारभूत तत्वों का विचार करेंगे। तो हमारी सृष्टि निर्माण की मान्यता है कि प्रारंभ में परमात्मा अकेला था। अकेले में चैन नहीं पड़ता था, इसके लिए उसके मन में विचार आया, अकेला हूँ अनेक हो जाऊं। और इसलिए उसने अपने तप से, अपनी इच्छा शक्ति से अपने को ही अपने में से अनगिनत अस्तित्वों के रूप में
सृष्टि के रूप में प्रकट किया। इसलिए भारतीय जीवन दृष्टि का पहला सूत्र यह बनता है कि जो चराचर सृष्टि है यह परमात्मा से बनी हुई है और परमात्मा द्वारा व्याप्त है। परमात्मा का वास इस सृष्टि के हर अस्तित्व में है और इसके लिए भारत में अनादिकाल से मान्यता रही है। कण कण में भगवान होता है और इस दृष्टि से उस कण कण से, उस वनस्पतियों से, उन पशुओं से, पक्षियों से, प्राणियों से और मानवों से व्यवहार होता रहा है। तो पहला सूत्र तो यह है कि कण कण में भगवान होता है, चराचर में परमात्मा तत्व ही अस्तित्व में है, प्रत्यक्ष में है। और इसके लिए इससे एक सूत्र निकल कर आता है जीवन दृष्टि का, वह है एकात्मता का सूत्र। क्योंकि वही चराचर में वही यदि परमात्मा तत्व है तो इन सब परमात्मा तत्व का अधिष्ठान रखने वाली इन सभी अस्तित्वों में एक आत्मता, यानी वही परमात्मा तत्व, एक ही आत्म तत्व सब में है। इसके लिए एकात्मता है इन सब में। इसी को हम आत्मीयता भी कहते हैं। आत्मीयता का भी मूल आत्म तत्व से ही है। वही आत्म तत्व जिन जिन अस्तित्वों में है, यानी विश्व के सभी अस्तित्वों में है, उन सबके साथ में आत्मीयता का व्यवहार और भावना, यह है भारतीय जीवन दृष्टि का पहला सूत्र। इस चराचर सृष्टि के साथ में एकात्मता की भावना होना। दूसरा है कि परमात्मा से सृष्टि निःसृत हुई है, वापस जैसे चक्रीयता से सृष्टि चलती है यह हम देखते हैं, और चक्रीयता यह इसका नियम है। तो चक्रीयता से है भी हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि परमात्मा से यदि हम निर्माण हुए हैं तो उस परमात्मा में ही लय हो जाना, यह भी भारतीय जीवन दृष्टि का एक महत्वपूर्ण अनिवार्य ऐसा हिस्सा है। इसे हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति करना। और जब सृष्टि के लय के क्रम में जब मानव जाति का लय होगा, उससे भी पहले मैं परमात्मा पद को प्राप्त करूं, मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं, लय हो जाऊं, मोक्ष प्राप्त कर लूं, अहंकार विजय, यानी मेरे में जो अहम की भावना है, मैं कुछ हूं, उस भावना के ऊपर विजय प्राप्त कर लूं, तो मैं वही आत्म तत्व बच जाता हूं। मुझमें से यदि मैंपन की भावना निकल गई तो मैं उस आत्म तत्व के साथ में एकाकार बन जाता हूँ, वही मोक्ष की अवस्था है। इसी प्रकार से दीनदयाल जी ने जो रखा है कि व्यक्तिगत विकास, समष्टिगत विकास, सृष्टिगत विकास, यह सब अंत में जाकर परमेष्टिगत विकास में लीन हो जाते हैं। तो इस सृष्टि के हर अस्तित्व के साथ में जब हमारी आत्मीयता की भावना होती है, एकात्मता की भावना होती है, तो उस परमात्मा तत्व में और हम में कोई अंतर नहीं रह जाता, हम उस परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी शिक्षा की परिभाषा में जो बताया है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मैन। ये परफेक्शन जो है, हर बात में पूर्णत्व, ये केवल परमात्मा के पास होता है। और इसीलिए शिक्षा का लक्ष्य भी परमात्मा पद प्राप्ति है, यही विवेकानंद बताते हैं। और इसी को हमारे यहाँ परिभाषित भी किया गया है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या तो वह होती है जिससे मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। यह इस जीवन दृष्टि का दूसरा तत्व है, सूत्र है। तीसरा सूत्र में हम विचार करते हैं, यह जो चराचर में व्याप्त जो परमात्मा तत्व है, लेकिन इसमें जड़, चेतन, अचेतन और जीव, अजीव, ऐसे अलग अलग पदार्थ उपस्थित हैं। इनमें भी सभी में, वो जड़ हो चाहे चेतन हो, वो चर हो या अचर हो, वो जीव हो या अजीव हो, इन सब में परमात्मा तत्व का तो वास होता ही है। जो जीव होते हैं, इन जीवों में और एक परमात्मा तत्व का और एक हिस्सा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह उपस्थित होता है। भगवान ने भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा है, मैं वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन।
मैं ही जीवात्मा के रूप में हर जीव में उपस्थित होता हूँ। तो इस प्रकार से यह जो जड़ चेतन सब है, इसमें परमात्मा तत्व तो है ही, केवल इनमें जो अंतर है यह अक्रियता और सक्रियता के स्तर का अंतर है। जो जड़ पदार्थ हैं वह अक्रिय होते हैं, वह स्वतः होकर हलचल नहीं कर सकते, कोई काम कर्म नहीं कर सकते। जो जिनमें जीवात्मा प्रवेश करता है, ऐसे जो जीव होते हैं, यह स्वतः प्रेरणा से, स्वयं प्रेरणा से कुछ करने की क्षमता रखते हैं। फिर वो वनस्पति के रूप में हो, पेड़ पौधों के रूप में हो, या पशु पक्षी प्राणी और नर के या मानव के रूप में हो, ये सब जीवों में भी वह परमात्मा तत्व के साथ में जीवात्मा होता है। और इस प्रकार से अंतर जो है जड़ और चेतन में, वह सक्रियता और अक्रियता का, या अक्रियता और सक्रियता का ऐसा है। अब ये जो जड़ नहीं है, जो चेतन है, इनमें फिर सक्रियता के स्तरों के हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं। जो सबसे नीचे के स्तर का सक्रियता का स्तर है, या लगभग अक्रिय ऐसा कहें, तो इसे हम वनस्पति पौधों के रूप में देखते हैं। उससे और चेतना का यानी सक्रियता का स्तर बढ़ता है, तो फिर वह जीव, पशु पक्षी प्राणी, सूक्ष्म जीव, इस प्रकार से वह काम करता है। इससे भी और सक्रिय बनता है तो फिर सक्रियतम यानी मानव बन जाता है। और सक्रियता का सबसे अत्युच्च स्तर जो है वो परमात्मा तत्व है। और मानव का यही प्रयास होता है कि अपनी सक्रियता बढ़ते बढ़ते इतनी विशाल हो जाए कि हम परमात्मा के साथ में एकाकार हो जाए। तो इस प्रकार से सक्रियता के अलग अलग स्तरों के कारण सृष्टि में जड़ और चेतन, इनके नाम दिए गए हैं। इस दृष्टि से इस सृष्टि के सारे अस्तित्वों को समझने का प्रयास हमारे समाज ने किया है। और आगे चलते हैं तो जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, इस सृष्टि का जो नियमन है ये चक्रीयता से होता है। फिर सूर्य उदय और सूर्यास्त का चक्र है, चंद्र का उदयास्त का चक्र है, सृष्टि का इस सूर्य के इर्द गिर्द घूमने का चक्र है। और फिर प्रत्यक्ष पृथ्वी पर भी हम देखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र है, बीज और वृक्ष का चक्र है, मानव का जन्म मरण इसका चक्र है। इस प्रकार से यह जीवन जो है यह चक्रीयता से संबंधित है, यह चक्रीयता से चलता है। आप देखेंगे प्रकृति में सीधी रेखा में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सीधी रेखा में कुछ बनाना यह तो मानव की उपज है। सारी सृष्टि में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वक्रता तो होगी, मिलेगी। सीधी रेखा में बहुत लंबी रेखा आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन जो है ये चक्रीयता से चलता है, पूरी सृष्टि जो है ये चक्रीयता से चलती है। और इसमें और भी एक बात है कि ये परस्पर संबद्ध है। ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ कुछ करूं और अमेरिका में उसका प्रभाव बिल्कुल ना हो। यह प्रभाव कितनी दूरी पर हुआ है, यहाँ पर क्रिया जो हुई है वो कितनी तीव्रता से हुई है, इसके ऊपर वहां का प्रभाव तय होगा, लेकिन प्रभाव तो होगा। यह अब 1987-88 में जो बोम का नियम प्रस्तुत किया गया साइंस के लोगों ने, वह यही कहता है द होल यूनिवर्स इज वेरी क्लोजली इंटरकनेक्टेड। वो आगे ये भी बताते हैं कि धूलि का एक कण भी यदि हम हिलाते हैं तो इससे सारी सृष्टि हिलती है। हाँ, वो जो कण है आप कितनी मात्रा में हिलाते हैं, उस कण का आकार कितना बड़ा छोटा है, इसके ऊपर सृष्टि कितनी हिलेगी, सृष्टि के अलग अलग अस्तित्व जो हिल सकते हैं वो कितने हिलेंगे, यह तय होता है। और इस दृष्टि से यह जो परस्पर संबद्धता है यह भी भारतीय जीवन दृष्टि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और आगे चलते हैं तो ध्यान में आता है कि मानव जीवन जो है यह कर्मयोनि कहलाया जाता है। यह कर्मयोनि क्या होती है? तो दो प्रकार की योनियां होती है, कर्मयोनि और भोग योनि। जितने भी जीव हैं इनमें दो प्रकार के जीव हैं। एक प्रकार के जीव हैं इन्हें भोग योनि के जीव कहा जाता है,
और दूसरा मानव है जो कर्म योनि का कहा जाता है। कर्म योनि का अर्थ ऐसा है कि हम खाना पीना वगैरह जो चार बातें होती है, आहार निद्रा भय मैथुन, यह तो पशुओं जैसी ही मनुष्य में भी विद्यमान होती हैं। ये जो आवेग हैं, प्राणिक आवेग, मनुष्य में भी विद्यमान है। लेकिन सोना है तो कहाँ सोना, कैसे सोना, किस प्रकार की स्वच्छता करके सोना या गंदगी में सोना, यह मानव तय कर सकता है। मानव तय करता है और उसके हिसाब से परिवर्तन का प्रयास करता है। भोजन है, क्या खाना क्या नहीं खाना, आहार तो पशु पक्षी प्राणी और मनुष्य सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन क्या खाना, कब खाना, क्यों खाना, कैसे खाना, क्या नहीं खाना, यह मनुष्य तय करता है। पशु तो जो सामने मिल जाए वो खाने के लिए अवश्य होते हैं, बाध्य होते हैं। पक्षियों का भी यही हाल होता है। इसलिए उन योनियों को, पशु पक्षी प्राणी पौधे इन योनियों को भोग योनियां कहा जाता है। यह भोग के लिए बनी है। यह तो अपने सृष्टि के जो या उनके बनावट के जो नियम है, उनकी योनि के जो नियम है, जो प्राकृतिक नियम है, उनके हिसाब से चलते हैं। भूख लगी तो खाना, भूख का शमन हो गया, आराम करना, या फिर जो भी मन में आए वो कर, इधर उधर घूमना, जो शिकार है उसके लिए घूमना टहलना, इस प्रकार से इन पशुओं का चलता रहता है। लेकिन उनमें इस प्रकार की जो मानव जैसी नियमन की, कर्मों के, अपने कर्मों को नियंत्रित करने की कोई सामर्थ्य नहीं होती और इस कारण इच्छा भी नहीं होती। पशुओं में भी ऐसे कुछ प्राणी होते हैं जो कुछ उन्नत होते हैं, उनमें इस प्रकार की इच्छाएं भी होती हैं। जैसे गाय एक प्राणी ऐसा है कि जो क्या खाना चाहिए, क्या कौन सी घास चरनी चाहिए, कौन सी नहीं चरनी चाहिए, इसका विवेक रखता है। और इस विवेक के कारण गाय की दूध में जो विशेषता आ जाती है, ये विशेषता इसके कारण आती है। तो इस प्रकार के पशुओं में भी कुछ मात्रा में इस प्रकार के मानवीयता के गुण, कर्म योनि के गुण उनमें भी पाए जाते हैं। मानव योनि जो है ये कर्म योनि है। इसका अर्थ ऐसा है कि मानव यह क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह तय कर सकता है। और केवल तय कर सकता है इतना ही, तो प्रकृति के जो नियम है वह, उनमें से एक नियम यह भी है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये जिस प्रकार से प्रत्यक्ष भौतिक कर्म की होती है, वैसे ही मानसिक और बौद्धिक इन कर्मों की भी प्रतिक्रिया उसी के अनुपात में, उसी के प्रमाण में, जितनी क्रिया तीव्र होगी उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह जो प्रकृति का नियम है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यह जो न्यूटन का सिद्धांत बताता है, यह इस मानव जीवन के नियमन को लागू होता है। और इसके लिए ये जो मनुष्य जो कर्म करता है, यही उसके जीवन का नियमन करते हैं। इसे हम ठीक से ध्यान में लें। यह भारतीय जीवन दृष्टि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा पहलू है और इसी कर्म सिद्धांत के दो और दुर्लक्ष्य करने के कारण मानव अपने लिए अन्य प्रकार की समस्याएं निर्माण करता हुआ नजर आता है। सृष्टि में जितनी भी समस्याएं मानव जाति को भोगनी पड़ती हैं, उनमें कुछ तो प्राकृतिक हैं, जैसे बुढ़ापा है, भूख है, नींद आना है, थक जाना है, इस प्रकार की जो प्राकृतिक समस्या, मृत्यु हो जाना है, ये प्राकृतिक समस्याएं तो मनुष्य के लिए अनिवार्य है, इससे छूट नहीं सकता। लेकिन ये जो मानव योनि है, ये मानव योनि में जब हम भारतीय जीवन दृष्टि से विचार करते हैं, अरे पुनर्जन्म तो यह स्वाभाविक है, तो फिर हमारे मन में इस प्रकार की भावना यह घर कर जाती है कि जिस प्रकार से पके हुए फल का पेड़ से दूर होना कितना सहज होता है। पका हुआ पेड़ है, डाली पर लगा हुआ है, आप उसको हाथ लगाइए और आपके हाथ में आ जाता है, उसको तोड़ने के लिए आपको कोई कष्ट नहीं करने पड़ते। तो इस प्रकार से जब यह मानव जीवन, यह केवल यही जन्म का जीवन है ऐसा नहीं है, यहाँ पुनर्जन्म होते हैं, बार बार होते हैं, और ये चक्रीयता चलती रहती है। जब तक मनुष्य को मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक यह जन्म मरण की का चक्र, यह प्रक्रिया चलती रहती है। और इसलिए यह चक्रिया तो अनिवार्य है, आवश्यक है। और इसलिए मेरा शरीर अब काम करने योग्य नहीं रहा और इसलिए अब मैंने इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए, इस मानसिकता में मनुष्य आ जाता है।
और इसीलिए उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और मृत्यु का भय यह मानव को प्राप्त हुआ जो सबसे बड़ा भय है, वह मृत्यु का भय। और इस मानव के मृत्यु के भय से मानव को मुक्त करने वाला ऐसा है हमारे जीवन दृष्टि का हिस्सा है कि जो कहता है कि पुनर्जन्म होता है। मैं यानी यह शरीर नहीं है, ये शरीर तो मुझे परमात्मा तत्व की ओर आगे बढ़ने के लिए मिला हुआ ऐसा एक साधन है। और इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है शरीर माध्यम खरु धर्म साधन। और धर्म का भी विचार हमने पूर्व में किया है अभी भी उसका इन भारतीय जीवन दृष्टि के जो सूत्र है उनसे क्या संबंध है उसका भी विचार हम आगे करेंगे। तो इस धर्म के अनुसार व्यवहार करने से मोक्ष मिलता है। इस प्रकार से मानव जीवन जो है कर्म सिद्धांत के आधार पर चलता है। अच्छे कर्म का उतना ही अच्छा फल और बुरे कर्म का उतना ही बुरा फल, यह तो मिलेगा ही। यह मोटे तौर पर कर्म सिद्धांत का सूत्र है। इसके आधार पर मानव जब अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वह उसके चित्त में संचित हो जाते हैं, उसका भंडारण हो जाता है और आगे उसके जीवन में उस कर्मों के फल उसे भोगने को मिलते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही। अब यह प्रतिक्रिया जैसे यहाँ पर हमने क्रिकेट का बल्ला या हॉकी का बल्ला हिलाया और स्पेन में उसका जो गेंद था वो हिला। अब स्पेन में जो गेंद हिला उसका संबंध वहाँ के लोग, भारत में जो हॉकी का बल्ला हमने हिलाया उससे कोई लगा नहीं सकता, लेकिन प्रत्यक्ष में तो इधर हॉकी का बल्ला हिला और उधर गेंद हिली। यह तो प्रत्यक्ष में विज्ञान की मान्यता है। और इसलिए यद्यपि हम इसका फल क्या कब कैसा मिलेगा यह नहीं जान सकते, तब भी यह फल तो मिलेगा ही। यह है कर्म सिद्धांत। इसका और दीर्घता से विस्तार से विचार हम व्यवहार सूत्रों में करेंगे, क्योंकि यह व्यवहार का सूत्र है, यह कर्म करने का सूत्र है। इस प्रकार से भारतीय जीवन दृष्टि के ये जो 6 सूत्र मैंने बताए, पहला सूत्र है चराचर में जड़ चेतन सब में परमात्मा तत्व व्याप्त है। दूसरा है मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। तीसरा है यह जो मानव जीवन है यह चक्रीयता से और सृष्टि जो है चक्रीयता से चलती है। चौथा है सृष्टि जो है इसमें परस्परावलंबन है, परस्परावलंबन से सृष्टि चलती है। आगे का नियम है यह कर्म सिद्धांत है, या कर्म ही मानव जीवन का नियमन करते हैं, यह है। इस प्रकार से हम आगे और आते हैं तो इसको और थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से समझने की सरलता की दृष्टि से, बताने की सरलता की दृष्टि से एकात्म मानव दर्शन में इसे 3 विभागों में बांट दिया। पहले विभाग में तो पहले 3 आ गए। पहले 3 कौन से आ गए? तो जड़ चेतन में आत्म तत्व है, दूसरा है जड़ चेतन चर अचर, इनमें सक्रियता के कारण अंतर है, ये 2 है। और तीसरा मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। ये तीनों जो हमारी जीवन दृष्टि के सूत्र हैं वह एकात्मता इस एक सूत्र में आ जाते हैं। एकात्मता को हम ठीक से समझ गए तो ये 3 सूत्र समझ में आ जाते हैं। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं कि दूसरा भारतीय चिंतन का जो जीवन दृष्टि का दूसरा तत्व एकात्म मानव दर्शन बताता है वह है समग्रता। अब आगे के जो 2 सूत्र हैं कि जीवन स्थल के संदर्भ में अखंड और काल के संदर्भ में एक है। स्थल के संदर्भ में अखंड का अर्थ क्या है? जो मैंने बताया कि यहाँ पर हमने हॉकी का बल्ला हिलाया और स्पेन में गेंद हिली, ये जो समग्रता है ये समग्रता में आ जाता है। ये इसके कारण पूरी सृष्टि जो है ये अखंड है, यह टुकड़ों में बटी हुई नहीं है। एक का परिणाम दूसरे पर अनिवार्य रूप से होता रहता है। हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, हम भाषण सुन रहे हैं, मैं भाषण दे रहा हूँ, तो मेरा प्रभाव जैसा बाकी सारे विश्व पर हो रहा है उसी प्रकार से आप जो सब सुन रहे हैं उसका और सारे विश्व का प्रभाव मुझ पर भी अनिवार्य रूप से हो ही रहा है। इसे समझना होगा, यह है प्रकृति का नियम। और आगे चलते हैं हम तो उसमें है सारे अस्तित्वों में परस्परावलंबन है। यह भी जो विषय है, यह चक्रीयता से दुनिया चलती है, यह भी जो नियम है यह धर्म से जुड़ा हुआ नियम है।
और मनुष्य योनि कर्म योनि है, यह भी धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। धर्म और विज्ञान, विज्ञान के नियम और धर्म के नियम समान होते हैं, एक ही होते हैं। और कर्म सिद्धांत तो विज्ञान का सिद्धांत है। और इसीलिए जो पांचवा और छठा मनुष्य योनि कर्म योनि है, यह और सारे अस्तित्वों में परस्परावलंबन है, चक्रियता से दुनिया चलती है। ये दोनों सूत्र मिलकर धर्म सर्वोपरि। फिर से इन सूत्रों को हम देखें तो पहला है एकात्मता, दूसरा है समग्रता। जीवन अखंड है का भी हमने विचार किया कि जन्म जन्मांतर चलता है। जब से मेरा जन्म हुआ है, एक जीवात्मा के रूप में मैंने इस सृष्टि में जन्म पाया है, तब से लेकर जब तक मैं मोक्ष के द्वारा या सृष्टि के लय के साथ में परमात्मा में लय नहीं पा जाता, तब तक मेरा पुनर्जन्म चलता रहेगा, मैं वही रहूंगा। भले ही मेरा शरीर बदलता रहे, मेरे शरीर का स्वरूप बदलता रहे। इस प्रकार से एकात्मता, समग्रता और धर्म सर्वोपरि, यह भारतीय जीवन दृष्टि के आधारभूत सूत्र हैं। इन्हें हमें समझना होगा। इसका थोड़ा विस्तार से और विचार आगे हम करेंगे। और इसके साथ में ही जो अभारतीय जीवन दृष्टि है, इनके जो व्यवहार सूत्र हैं, इनकी जो जीवन दृष्टि है, इनका भी विचार तुलनात्मक पद्धति से हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से मैंने भारतीय जीवन दृष्टि के 3 सूत्र बताए, एकात्मता, समग्रता और धर्म सर्वोपरि, इसी प्रकार अभारतीय जो जीवन है, इसके भी कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र यह है, यह व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी का अर्थ है कि मैं और मेरा, और उसका आधार जो बाइबलिक जो सीख है, जो बताया गया है, यह सारी सृष्टि तेरे उपभोग के लिए है, तो मेरे उपभोग के लिए। ये जो भावना है, ये व्यक्तिवादिता को बल देती है। और जब व्यक्तिवाद चलता है, व्यक्ति के मनमानी से विषय चलते हैं, समाज चलते हैं, तो इसमें जो बलवान होते हैं, या बलवानों के हिसाब से फिर समाज चलने लगता है। तो व्यक्तिवाद में स्वार्थ या प्रबल होता है। व्यक्ति अपने आप में अपने को दुर्बल मानने लगता है कि औरों की तुलना में वो देखता है कि मैं दुर्बल हूँ, और फिर वो अलग अलग छुटपुट संगठन निर्माण करने लगता है। और फिर यह समाज सत्ताधिष्ठित हो जाता है, शासनाधिष्ठित हो जाता है, बलवानाधिष्ठित बन जाता है। तो एक तत्व तो है इसका व्यक्तिवादिता। मैं अपने स्वार्थ के लिए निर्माण हुआ हूँ, और मेरे लिए यह सारी सृष्टि उपभोग के लिए बनी है। और इसके लिए उपभोगवादिता, या जिसे हम कहेंगे इहवादिता, यही जन्म है। और इसके लिए उपभोग कर लो, जितना करना कर सकते हो। यदि सहजता से कर सकते हो तो सहजता से करो, और यदि किसी का छीनना पड़े तो छीन कर उपभोग करो, सुख प्राप्त करो। इस प्रकार का विचार इसमें, इस अभारतीय जीवन की जीवन दृष्टि में एक सूत्र के रूप में सामने रखा जाता है। इसमें जड़वादिता भी इसमें आती है। इस जड़वादिता के कारण इसमें जो सहानुभूति की भावना है, यह नष्ट हो जाती है। पशुता की भावना इसमें आ जाती है। मानवता से नीचे गिरकर पशुता की ओर बढ़ने लग जाते हैं। और इसलिए इस अभारतीय जीवन में हम देखते हैं जिस प्रकार का क्रौर्य, जिस प्रकार की विभत्सता, जिस प्रकार के अत्याचार इन अभारतीय समाजों ने विश्व भर में किए हैं, पशुओं पर भी किए हैं और मनुष्य के, दुर्बल मनुष्यों के ऊपर भी किए हैं, इसके इतिहास इनके साक्षी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इहवादिता, जड़वादिता, ये दोनों इस अभारतीय समाज जीवन के जीवन दृष्टि के सूत्र हैं। इनके अनुसार इनका व्यवहार होता रहा है। इहवादिता से एक और तात्पर्य यह है कि जो भी कुछ है बस इसी जन्म में भोग कर लो, तो भोगवादिता, उपभोगवादिता, यह भी इसका अनिवार्य ऐसा पहलू बन जाता है। और सबसे अंत में, जैसे व्यक्तिवादिता के साथ में मैंने जोड़कर बताया था कि सत्ताधिष्ठित बन जाता है समाज। तो पूरे समाज का नियमन जो है, यह जो बलवान होता है वह करता है। हमने स्वाधीनता स्वतंत्रता के इसमें भी कुछ देखा था कि किस प्रकार से यह अभारतीय समाज में सत्ता का विचार, शासन का विचार किस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ समाज जो है यह सत्ताधिष्ठित होता है। जो भी सत्ता है वह शासन के पास होती है, और बाकी सब उस शासन के नियंत्रण में रहते हैं। और इसमें भी व्यक्तिवादिता, जिसे मैंने कहा कि जो बलवान होता है उसकी चलती है। जब
व्यक्ति के आधार पर जीवन का विचार होता है, तो जो बलवान होता है वह नियमन करता है, और बलवान तो शासन होता है, उसके पास सेना होती है, पुलिस होती है, सब प्रकार की सत्ता होती है, बाहुबल होता है, शस्त्र बल होता है, और इस कारण यह समाज सत्ताधिष्ठित होते हैं। इनका लोकतंत्र भी इसी प्रकार से सत्ताधिष्ठित होता है। जब आपका पक्ष बहुमत में आ जाता है, अल्पमत से बहुमत में आ जाता है, तो आपका पक्ष शासक बन जाता है, और फिर शासक अपने मन में जिस प्रकार से आए इस प्रकार से विचार कर सकता है, कृति कर सकता है, कार्य कर सकता है। जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, विरोधी लोग हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार जिस भी प्रकार से चाहे कर सकता है। करता है या नहीं, यह तो उस समाज की कुछ मात्रा में विकसित हो जाने का लक्षण है, लेकिन अन्यथा तो प्रत्यक्ष में तो जो बलवान है, जो बहुमत में आ गया, उसके हाथ में सत्ता जाना, यही वास्तव में गड़बड़ है। क्योंकि सामान्यतः देखिए कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह किसी भी समाज में अल्पसंख्या में ही होते हैं। तो विचार करिए, फिर जो शासक करके चुनकर आएगा लोकतंत्र में, वो कैसा होगा। तो सौभाग्य से किसी समाज को अच्छा नेता मिल जाए तो अलग बात है, अन्यथा तो यह धूर्त होगा, चापलूस होगा, लोगों को बेवकूफ बनाने की क्षमता रखने वाला होगा, लेकिन वह सज्जन होगा, इसकी आश्वस्ति नहीं दी जा सकती। इसलिए इस अभारतीय समाज तंत्र में हम देखते हैं कि सारा समाज जीवन जो है यह सत्ताधिष्ठित होता है, जबकि भारतीय समाज जीवन में धर्माधिष्ठित समाज जीवन चलता है। धर्म का अर्थ मैंने बताया था कि धर्म तो विश्व संचालन के नियम होते हैं, और अभी जीवन दृष्टि के सूत्र में हमने देखा कि परस्पर संबंधता, चक्रीयता और जो कर्म सिद्धांत है, इनके आधार पर चलने वाला जो है वह धर्म होता है। ये दोनों ही तत्व जो है जीवन दृष्टि के धर्म के तत्व हैं। इसीलिए प्रकृति सुसंगत था, और जिस प्रकार के प्रयोजन से किसी पदार्थ का निर्माण हुआ है, उस प्रयोजन को समझकर उस पदार्थ का उपयोग करना। जैसे टेबल का प्रयोजन अलग होता है, कुर्सी का प्रयोजन अलग होता है, दोनों ही लकड़ी के बने या प्लास्टिक के बने होने पर भी दोनों का प्रयोजन भिन्न होता है। उस प्रयोजन को समझकर जब हम उसका उपयोग करते हैं तो उस पदार्थ का उपयोग अच्छी तरह से हो पाता है, हमें भी उससे लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से प्रकृति के नियमों के आधार पर चलने वाला धर्माधिष्ठित जीवन, यह भारतीय समाज की जीवन दृष्टि के अनुसार व्यवहार का एक महत्वपूर्ण और समाज जीवन में या सृष्टि विश्व के जीवन में सबसे श्रेष्ठ ऐसा तत्व है। अब अभारतीय जीवन के जो व्यवहार सूत्र हैं उनको संक्षेप में विचार करके हम उसके बाद में फिर आगे भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार भारतीय व्यवहार सूत्र जो बनते हैं उनका विचार करेंगे। अभी स्वाति जी, आप इसके पुस्तकों के बारे में बताना चाहेंगी? 8 बज रहे हैं। जी सर। या मैं शुरू रखूं? नहीं, मैं बोलती हूँ। भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला श्रेष्ठ भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जी सकते हैं यह बताने वाला, प्रत्यक्ष व्यवहार से सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित कराने वाला, आत्मविश्वास जगाने वाला, बुद्धि को उन्नत स्तर पर आनंद देने वाला और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रवण कराने वाला एक अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ भारतीय जीवन का भारतीय प्रतिमान के 2 खंड है।
एकत्रित मूल्य इनका 999 रुपए है, लेकिन प्रकाशन पूर्व पंजीकरण छूट में ये आपको केवल 799 रुपए में उपलब्ध है। 30 अप्रैल तक ये छूट लागू है। कृपया ये ऑनलाइन लिंक पर आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं या 9503864401 ये भीष्म प्रकाशन का नंबर है, इस पर गूगल पे कर सकते हैं और अपनी प्रत आरक्षित कर सकते हैं। किसी को भेंट देने के लिए अपने अगली पीढ़ी को हमारे भारतीय जीवन की विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए ये 2 ग्रंथ अपने घर में अवश्य होने चाहिए। और एक हमारा दिलीप केलकर सर द्वारा लिखित ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। कुटुंब की विशेषता क्या है, कुटुंब भावना का विकास कैसे होता है और कुटुंब हमारी स्ट्रेंथ कैसी हो सकती है, जो आज हम अनेक समस्या झेल रहे हैं, उनकी सभी जड़ें हमारी जो कुटुंब व्यवस्था इधर उधर फैल गई है, इसकी वजह से है। तो ये ग्रंथ भी आपको 30 अप्रैल तक छूट में केवल 250 रुपए में उपलब्ध है। दोनों की लिंक और गूगल पे क्रमांक एक ही है। आप जरूर ये दोनों ग्रंथ लीजिएगा। किसी को भेंट देने के लिए ये बहुत सही उपहार होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये ग्रंथ आप जरूर लीजिएगा। विनती है कि 9503864401 ये नंबर आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद सर, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, हम आगे चलते हैं। मैं बता रहा था कि अभारतीय जीवन दृष्टि के जो 3 सूत्र है उसके अनुसार उनके व्यवहार सूत्र क्या बनते हैं, इसका संक्षेप में हम विचार करेंगे। पहला सूत्र है उनका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो बलवान है वो जिएगा और जो दुर्बल है वह बलवान की जैसी और जितनी इच्छा है उतना जिएगा, वो वैसा जिएगा। और यही हम देखते हैं कि अभारतीय समाज जीवन में इसी प्रकार का व्यवहार चलता है और इसी को मान्यता वहां मिली हुई है और इसके लिए जो बलवान है उसकी चलती है। इसीलिए सत्ताधिष्ठित जो जीवन है वहां का, उसका कारण भी यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यह उनकी जो मान्यता है वह है। उससे आगे आते हैं तो ध्यान में आता है कि दूसरा तत्व है उनका व्यवहार सूत्र जो है वह है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीक। जो दुर्बल है उसका शोषण करो, केवल दोहन नहीं। दोहन तो शब्द गाय के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है, लेकिन दोहन का अर्थ हम ठीक से समझते नहीं। दोहन का अर्थ यहाँ समझना ठीक होगा। गाय का जब दोहन होता है तो जब गाय को बछड़ा जन्म लेता है तो उस समय गाय के जो चारों थान होते हैं, चारों थानों का दूध उस बछड़े के लिए होता है। उस समय गाय से जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए उसका जो प्रारंभिक दूध आता है उसका उपयोग करना यह ठीक नहीं। वह तो उसके बछड़े के विकास की दृष्टि से बहुत आवश्यक होता है। आगे जब थोड़ा बछड़ा बड़ा हो जाता है तो 2 थानों का दूध जो है बछड़े के लिए छोड़कर केवल 2 ही थानों का दूध जो है यह लेना, इसे दोहन कहते हैं। और आगे जाकर जब बछड़ा स्वतंत्र हो जाता है, घास चरने लग जाता है, तब गाय के चारों थानों का दूध प्राप्त करना, यह गाय का दोहन है। यह तो शोषण कैसे होता है इसकी थोड़ी कल्पना आपको देने के लिए गाय का ही उदाहरण मैं आपको दूंगा। यह जो बड़े बड़े आकार की जो डेयरियां होती हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में ये जो उनकी जातियों की गायें होती हैं, इन गायों को वहां बैठा कर खाती हैं। ये घास जो खिलाया जाए वो खाती हैं। मांस भी खिलाया तो मांस खा जाती है। तो इस प्रकार से जो जर्सी गायें हैं
इनका बहुत बड़ा प्रमाण में वहां पर जमावड़ा होता है, बाड़ा होता है, और उसमें से गाय का दूध निकालने के लिए यंत्रों का उपयोग करते हैं। और दूध कितना निकालना, तो गाय के थन में से जब तक रक्त का बूंद न आने लग जाए तब तक दूध निकालना, इसे कहते हैं शोषण। तो यह उनकी स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति है शोषण की। जो दुर्बल है उसका शोषण करना। फिर दुर्बल है वह, दुर्बल पुरुष है तो उसका शोषण करना, दुर्बल स्त्री है तो उसका शोषण करना, स्त्री भी बलवान है वो दुर्बल का शोषण करेगी, सास होगी तो बहू का शोषण करेगी। अब यह तो पता नहीं भारत में कि भारतीय समाज में कैसे आ गया सास बहू का इस प्रकार का उल्टा रिश्ता, और इसको बहुत बढ़ावा हमारी दूरदर्शन की जो वाहिनियां हैं वो देती आ रही है, हमारे सिनेमा के जो अलग अलग प्रकार के दृश्य हैं वो देते आ रहे हैं। लेकिन यह भारतीय मान्यता नहीं है। यह तो बहू और सास, इनके संबंध तो पुत्री और माता जैसे ही होने चाहिए, यही हमारे यहाँ की सीख होती है। तो फिर आता हूं तो दुर्बल का शोषण। फिर एक समाज दूसरे समाज से यदि बलवान है तो दुर्बल समाज का शोषण वो करेगा। एक शासक है वो दूसरे दुर्बल शासक का शोषण करेगा। इस प्रकार से एक बलवान राष्ट्र है तो दूसरे दुर्बल राष्ट्र का शोषण करेगा। इसी के आधार पर विश्व भर में जो बड़ी बड़ी ऐसी लड़ाइयां हुई हैं, पहला महायुद्ध हुआ है, दूसरा महायुद्ध हुआ है और तीसरे महायुद्ध की कगार पर हम खड़े हैं, उसका मुख्य कारण ये जो बलवान बने रहना है। मुझसे दूसरा कोई बलवान न बन जाए, उसको बलवान न बनने देना, इस प्रकार का है। मैं हमेशा बलवान बना रहा हूं जिससे दूसरों का शोषण करना मेरे लिए संभव हो सके। इस प्रकार से पूरी दुनिया में ये जो असामाजिक अभारतीय विचार है ये व्याप्त हो गया है। दुर्भाग्य से भारत उसका वैश्विक दृष्टि से एक हिस्सा होने के कारण भारत को भी कुछ मात्रा में इस प्रकार का जीवन, इस प्रकार का व्यवहार करना यह भारत की मजबूरी है, बाध्यता है, इसे हमें समझना होगा। यह वास्तव में हमारी जीवन दृष्टि का अंग नहीं है। तीसरा आता है फाइट फॉर राइट्स। अधिकारों के लिए लड़ना होता है, अधिकारों के लड़ना होता है। इसकी एक इतनी गहराई से वहां विचार हुआ है कि ये कहावत है, देखो, क्राइंग चाइल्ड ओनली गेट्स मिल्क। अब वास्तव में अंग्रेजी में माँ ऐसी होती है क्या कि बच्चा रोया नहीं इसके लिए दूध नहीं पिलाएंगी उसको, बच्चा दूध पीता नहीं उसके लिए उसको एक थप्पड़ लगाएगी और कहेगी कि इतनी भी समझ नहीं कि दूध की भूख लगती है तो चिल्लाना रोना मुझे कैसे पता चलेगा। ऐसा कहते हुए भी वह फिर समय बांधेगी और समय के अनुसार बच्चे को दूध पिलाएगी। लेकिन अंग्रेजी में कहावत तो बन गई है, क्राइंग चाइल्ड ओनली गेट्स मिल्क। वास्तव में तो ऐसी कोई माता नहीं होती, कोई अंग्रेज माता भी ऐसी नहीं होती, लेकिन उनका सिद्धांत है, ये उनके व्यवहार का सूत्र है कि फाइट फॉर राइट्स। जब तक आप अधिकारों के लिए लड़ोगे नहीं तब तक आपके अधिकारों की पूर्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से फाइट फॉर सर्वाइवल, आपको जीना है तो लड़ना पड़ेगा। इसका भी आधार जो है वो जो इनकी अभारतीय समाजों की जो सृष्टि निर्माण की मान्यता है, ये सारी दुनिया मेरे उपभोग के लिए है। और ऐसा जब हर व्यक्ति समझता है कि सारी सृष्टि मेरे उपभोग के लिए है तो संघर्ष उसमें निर्माण होना स्वाभाविक है, और इसके लिए जीवन यह संघर्ष है, ऐसा यहाँ माना जाता है अभारतीय समाजों में। फाइट फॉर सर्वाइवल। फिर आता है विखंडित सोच, यह मैं और बाकी सारा विश्व, ऐसा इस अभारतीय सोच ने एक विभाजन कर दिया है सृष्टि का, और इसके कारण विखंडित सोच, मैं और मेरा, इसी प्रकार से टुकड़ों में विचार करना, मैकेनिस्टिक थिंकिंग, यांत्रिक विचार करना, यह भी उसके साथ में आ जाता है। और इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि यूरोप में जो वैज्ञानिक एक सोच बनी, वैज्ञानिक तो कहना ठीक नहीं है, साइंटिफिक सोच हम कह सकते हैं, क्योंकि साइंस से आगे विज्ञान का विचार तो उन्होंने किया ही नहीं, आज तक नहीं किया, अभी भी कुछ मात्रा में करना शुरू हुआ है। मन और बुद्धि का विचार उसमें बहुत अल्प है, आज भी नगण्य कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो भौतिक जो विज्ञान है, पंच महाभूतों से जुड़ा विज्ञान है, उसमें उन्होंने प्रगति तो बहुत जबरदस्त की है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन ये जो भौतिक विज्ञान है, इस विज्ञान को
जिसका आधार मिला है वह उनके जो फिलोसोफर्स थे, इन फिलोसोफर्स का परिणाम और प्रभाव इन साइंटिस्टों के ऊपर बहुत जबरदस्त था। एक जो इस अभारतीय साइंटिफिक अप्रोच को आकार देने वाला रेने डेकार्ते करके एक गणितीय हो गया, और इस रेने डेकार्ते ने अपने चिंतन के आधार पर कुछ सूत्र दिए। उसमें फिर यह वस्तुनिष्ठता है, भौतिकवादिता है, इस प्रकार के उसने सूत्र उसमें डाले, और उसके आधार पर सृष्टि की ओर और समाज की ओर देखने की, जीवन की ओर देखने की एक दृष्टि उसने साइंटिस्टों के सामने रखी। इस साइंटिस्टों की दृष्टि के कारण या इस दृष्टि की त्रुटि के कारण यह जो जीवन है उसके साथ भी जड़ जैसा व्यवहार करने लग गए। इसके लिए मैंने जो कहा कि जड़वादी हैं, ये जितने भी साइंटिफिक अप्रोच वाले लोग हैं ये सब जड़वादी हैं, क्योंकि सब सृष्टि जो है जड़ से बनी हुई है, ऐसी इनकी मान्यता है। और इसके लिए जड़ और जीवन में ये अंतर नहीं करते, जीवात्मा को और परमात्मा को मानते नहीं है। और इस दृष्टि से मैं और सारी सृष्टि भिन्न है, सारी सृष्टि मेरे उपभोग के लिए बनी है, इट शुड बी एक्सप्लॉइटेड टू द हिल्ट, ऐसा कहा गया इन तथाकथित फिलोसोफर्स और साइंटिस्टों ने। और उसके आधार पर सृष्टि का शोषण यह स्वाभाविक बन गया, इसमें कोई दोष दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए 2 बार इस प्रकार की वर्ल्ड समिट हो गई है पर्यावरण को लेकर, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी दृष्टि में ही दोष है, ये विखंडित सोच है, केवल पंच महाभौतिक का विचार करने वाली सोच है। इसमें जब तक विज्ञान की दृष्टि से आगे मन और बुद्धि अहंकार का विचार नहीं होगा कि जिनके प्रदूषण के कारण सारा प्रदूषण है, तब तक ये जो साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक सोच है, जिसे आजकल भारत में दुर्भाग्य से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहने लगे हैं, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने एक आतंक निर्माण करके रखा है। और इसके लिए किसी भी बात को, वो समाज से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे वो बायोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे वह पेंडेमिक से जुड़ा हुआ विषय हो, इनको वह विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। वास्तव में साइंस का जो अनुवाद विज्ञान के रूप में किया जाता है यह गलत है। हमने पूर्व में देखा है कि साइंस तो पंच महाभूतों से जुड़ा हुआ जो बातें हैं उसकी जानकारी को साइंस कहते हैं, और विज्ञान जो पंच महाभूतों के साथ में मन बुद्धि अहंकार इनकी भी जानकारी जो है, उसके जो नियम है, इनको समझने की जो तरीका है उसे विज्ञान कहते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि हमने समाज का विचार समाज विज्ञान की दृष्टि से तो किया नहीं, हमने समाज का विचार भी भौतिक दृष्टिकोण से ही किया है। शरीर और इसकी मान्यताएं क्या है, आवश्यकताएं क्या है, केवल यहाँ तक हमने उसको सीमित कर रखा है, और उसको हमने समाज विज्ञान नाम दे दिया। इसमें मनुष्य की जो भावनाएं हैं, मनुष्य की जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग है, इसका लगभग नहीं के बराबर उपयोग इसमें इनके समाज विज्ञान में किया जाता है। यह तो केवल डिस्क्रिप्टिव ऐसे विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय जीवन जो है, भारतीय प्रस्तुतियां जो है, हमेशा प्रिस्क्रिप्टिव रही हैं। समस्या का विवरण तो करना ही होता है इसमें, लेकिन उसका निदान क्या होगा, उस समस्या का हल कैसे निकाल सकते हैं, यह भी बताया जाता है। इस दृष्टि से भारतीय शिक्षा और अभारतीय शिक्षा, भारतीय जीवन और अभारतीय जीवन, इसमें इस प्रकार का अंतर है। स्वास्थ्य का भी हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है, एलोपैथी में जो विचार है वो तो रोग निवारण का विचार। भारत में जो विचार हुआ है आयुर्वेद या भारत का स्वास्थ्य शास्त्र तो रोग निवारण के लिए नहीं, रोग हो ही नहीं, प्रिवेंशन का विचार करता है। रोग किन कारणों से होते हैं, उन कारणों को पहले से दूर कर दो, इस प्रकार से होता है। स्वास्थ्य की स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा के लिए होता है। इस प्रकार से दोनों के जीवन में यह अंतर होता है। फिर इस विखंडित का सोच का जो परिणाम आज हम भुगत रहे हैं,
कि टुकड़ों टुकड़ों में हम विचार करते हैं। भूमि के प्रदूषण का अलग विचार करते हैं, हवा के प्रदूषण का अलग विचार करते हैं, यहाँ की भारत की समस्याओं का अलग विचार करते हैं और अमेरिका की समस्याओं का अलग विचार करते हैं। कुछ मात्रा में भौतिक जो अंतर है, उस मात्रा में तो प्राकृतिक है इस प्रकार के समस्याओं का अलग से विचार करना। लेकिन जो समान बातें हैं उनका विचार तो समानता से ही होना आवश्यक है, उनका विचार सर्वे भवन्तु सुखिनः की दृष्टि से ही होना आवश्यक है। इसे हमें समझना होगा और इस दृष्टि से अभारतीय जीवन को समझकर हम आगे अब भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार जो व्यवहार सूत्र हैं, इन व्यवहार सूत्रों का विचार करेंगे। अभारतीय जीवन दृष्टि के भी जो सूत्र हैं, यह जीवन दृष्टि के अनुसार उनके व्यवहार सूत्र बने, इन व्यवहार सूत्रों के अनुसार उनकी व्यवस्थाएं बनी। और इसके लिए हम देखते हैं कि मैंने अभी लोकतंत्र का उदाहरण दिया, तो बलवानाधिष्ठित ऐसा लोकतंत्र का विचार वहां पर हुआ। और भारत में विचार होता है तो धर्माधिष्ठित शासक भी होगा तो धर्म का नियंत्रित ऐसा व्यक्ति होगा। वह हमेशा जब राजारोहण होता था, सिंहासन पर अधिष्ठित होता था राजा, तो हमेशा कहता था अदंड्योस्मि। और जो राजा का पुरोहित होता था, धर्मगुरु होता था, तो उसके सिर पर टकोर देता था धर्मदंड की 3 बार और कहता था धर्मदंड्योस्मि, धर्म तुम्हें शासन कर सकता है, धर्म शासकों का शासक है। और इससे मान्यता देने के बाद में ही राजा सिंहासन पर अधिष्ठित हो पाता था। इस प्रकार से भारत में हमेशा जीवन धर्माधिष्ठित रहा है। इस धर्म को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से सारा जीवन जो है, सारे जीवन की व्यवस्थाएं, सारे जीवन के सामाजिक संगठन, यह सब इस अधार्मिक, इस अभारतीय सोच के अनुसार बनते हैं। इसके लिए हम देखते हैं संगठन भी वहां बने हैं, तो छुटपुट ऐसे छोटे छोटे संगठन बने हैं, सारे समाज को व्यापने वाला, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इस प्रकार के संगठन की कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की। और हमारे यहाँ इस प्रकार का संगठन हमारे पूर्वजों ने प्रत्यक्ष में वर्णाश्रम धर्म के नाम से स्थापित करके दिखाया। इसे हमें ध्यान में रखना होगा कि इस जीवन दृष्टि के अनुसार हमारे जो व्यवहार सूत्र हैं, इनको हमें ठीक से समझना होगा। इन व्यवहार सूत्रों के अनुसार कैसे व्यवहार किया जाता है, इसे समझना होगा। इसे हम समझेंगे तभी इसके अनुकूल व्यवस्थाओं का निर्माण कर पाएंगे और उन व्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त ऐसे सामाजिक संगठन की समझ हमारी बढ़ सकेगी। अब आते हैं व्यवहार सूत्रों पर। व्यवहार सूत्रों में सबसे पहला सूत्र हम लेते हैं, नर करनी करे तो नारायण बन जाए। तो जीवन दृष्टि में हमने कहा कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, तो मनुष्य जीवन यह उसका सबसे प्रबल ऐसा साधन है, सबसे प्रबल ऐसा अवसर है, क्योंकि इस जीवन से मोक्ष की प्राप्ति यह अधिक सरल होती है। क्योंकि इस जीवन में वह अपनी बुद्धि के नियंत्रण में मन को रखते हुए, धर्म के पालन करते हुए वह मोक्ष को प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। और इस दृष्टि से नर का नारायण हो जाता है, इस प्रकार की भारतीय मान्यता है। अभारतीय समाजों में जो साइंटिफिक दृष्टिकोण रखने वाले सो कॉल्ड तथाकथित ऐसे लोग हैं, उनमें तो आत्मा परमात्मा का तो विषय ही नहीं है। इसके लिए नर का नारायण बन जाना, पाप पुण्य, इसकी कोई अवधारणाएं उनके पास नहीं है। मुझे जो तकलीफ देगा उसका प्रतिकार करना, उसको नष्ट करना, यही बात वहां पर चलती है। जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, ईसाईयत है, इस्लाम है, इनमें भी इस प्रकार की जो मान्यता है वह भारतीय मान्यता से भिन्न है। भारतीय मान्यता में जिस प्रकार से सामान्य नर से नारायण बन सकता है, इन सेमेटिक रिलीजन्स में तो प्रेषित भी नहीं बन सकता। परमात्मा या गॉड या अल्लाह बनना तो बहुत दूर की बात है, इसकी तो कल्पना भी वहां नहीं की गई है। हमारे यहाँ तो यह मान्यता है नर करनी करे, और करनी क्या करे इसका भी मार्गदर्शन हमारे साहित्य में मिलता है, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया हुआ है। नर के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है नर राक्षस का। नर राक्षस उसे कहते हैं जो दूसरों को सुखी देखकर दुखी होता है, या दूसरों को दुखी करके सुखी होता है, दूसरों के दुख में अपना सुख देखता है। ऐसे मनुष्य को नर राक्षस कहते हैं।
उसका शरीर का चोला जो है यह तो मनुष्य का सा है, हाथ पैर आंखें मुंह ये तो सब मनुष्य के जैसे होते हैं, लेकिन उसकी भावना जो है वह राक्षस की सी होती है। इससे उन्नत एक अवस्था नर की होती है, उसे नर पशु कहते हैं। नर पशु कट हो गया वीडियो। संपर्क लगता है चला गया है। नर पशु का अर्थ है तेरा, नर पशु का अर्थ है जिसमें संवेदनाएं नष्ट हो गई है, सहानुभूति नष्ट हो गई है। सहानुभूति का अर्थ क्या है कि देखिए, जब मुर्गियां होती हैं तो मुर्गियां बेचने वाला उनको एक पिंजरे में रखता है, एक बड़ा ऐसा पिंजरा होता है, उसमें कई मुर्गियां रखी होती हैं, और जब वो कोई ग्राहक आता है तो वो उसमें से एक मुर्गी को पकड़ता है। अब जिस मुर्गी को पकड़ता है वो मुर्गी तो जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन बाकी सब मुर्गियां अंदर जो होती हैं वो वहां जो धान के दाने डाले हुए हैं वो दाने चुगती रहती हैं। उनमें किसी प्रकार की भावना निर्माण नहीं होती है कि ये हमारे जैसे ही शरीर रक्त जैसी से बनी हुई दूसरी मुर्गी जो है यह बलि चढ़ने वाली है, इसको मारने के लिए ले जा रहे हैं, इसका आभास भी, थोड़ी सी भी अनुभूति उन्हें नहीं होती है। इसी प्रकार से बकरा भी, एक और तो बकरा काटा जाता हुआ रहता है, उसी के बगल में दूसरा बकरा हरी हरी घास देकर चरता रहता है। इसे कहते हैं पशुता, संवेदनहीनता। तो ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिन्हें संवेदनहीनता होती है। एक जो मध्यम वर्गीय समाज है उनमें एक स्त्रियों में संवाद बड़ा रोचक या इस विषय को समझाने वाला ध्यान में आएगा। आपस में महिलाएं आप बात करती हैं, देखो तुमने जो जमाई चुना है बहुत ही अच्छा है, और अच्छा ही क्या है उसमें, तो बस देखो घर से निकलता है तो ऑफिस जाता है, ऑफिस से निकलता है तो घर आता है, किसी के बीच में नहीं, किसी के आगे पीछे नहीं, बस घर और ऑफिस, घर और ऑफिस। वास्तव में विचार कीजिए, यह जो व्यक्ति है यह पशु नहीं है तो और क्या है। इसे आस पड़ोस में जो दुख दर्द है उसका कोई भान नहीं है, इसको कोई उसकी अनुभूति नहीं है, इसकी संवेदनाएं नष्ट हो गई हैं। यह तो केवल अपना घर, मेरा घर, मैं और नौकरी, इसके आगे देख ही नहीं पाता। तो वास्तव में तो ऐसे पशुता रखने वाले वर्ग को तो, जमाई को तो घटिया जमाई मानना चाहिए। लेकिन जो अभारतीय जीवन हमारे यहाँ प्रतिष्ठित हो गया है, इसके कारण हमारे घरों की महिलाएं ऐसा मानने लग गई है कि अरे ये कुछ घर से बाहर ऑफिस और बाहर ऑफिस से घर इतना ही करता तो बड़ा अच्छा वर है, पर बड़ा अच्छा जमाई है। लेकिन यह पशुता का लक्षण है, इसे हम ध्यान दें। और इस पशुता के कारण ही आज हिंदू समाज जो अकर्मण्य हो गया है, अक्रिय हो गया है, यह इस अभारतीय मानसिकता के कारण हुआ है। यह भारतीयता नहीं है। भारतीयता में तो मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, अनिवार्य अंग हूँ, और समाज सुखी होगा तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसा मानने वाला यह होता है। तो कहना का तात्पर्य है कि ऐसा जो नर के चोले में लोग होते हैं नर पशु होते हैं। तीसरा स्तर आता है नर का होता है। नर का स्तर उसे कहते हैं जिसमें सहानुभूति तो होती है, दूसरे लोगों की पीड़ा तो समझ पाता है, लेकिन प्रत्यक्ष में उनके दुख को दूर करने की इच्छा भी होती है इसकी, लेकिन प्रत्यक्ष में करता नहीं। इसे नर कहते हैं। हिम्मत नहीं कर पाता, करने की इच्छा तो उसकी बहुत रहती है, करना चाहिए, इनका दुख दूर करना चाहिए, मैंने कुछ करना चाहिए, ऐसी इच्छा भी होती रहती है, लेकिन इस इच्छा के अनुरूप वह हाथ नहीं बटाता, उसे नर कहते हैं। और नरोत्तम उसे कहते हैं जो औरों के हित के काम करता है, औरों के हित के लिए ही जीता है। जब इस अन्यों का हित, परहित जो है यह असीम हो जाता है, तब यह नारायण बन जाता है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। तो हमारे यहाँ नारायण बनने की जो प्रक्रिया है वह परहित की प्रक्रिया है। परहित हम जितना अधिक करेंगे
उतना नारायण पद के पास पहुंचेंगे, ऐसी हमारी मान्यता है। और हम देखते हैं कि हमारी जो सर्वे भवन्तु सुखिनः जिसका आगे हम विचार करने वाले हैं, यह सब इस एकात्मता का जो विचार है, जो धर्म का विचार है, जो समग्रता का विचार है, इनसे सुसंगत ऐसी हर व्यवहार सूत्र के प्रस्तुतियां हमारी ध्यान में आएंगी। अभी यहाँ इस सूत्र के साथ में आज का विषय हम समाप्त करते हैं। समय हो रहा है, प्रश्नोत्तर के लिए हम खुले हैं। बाकी का जो भारतीय जीवन के अनुसार जो सूत्र है, अगले व्यवहार सूत्रों का विचार हम अगले सत्र में अगले बुधवार को करेंगे, गुरुवार को करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कैलाश जी पहले सवाल पूछना चाहते हैं, उनके बाद प्रसाद जोशी आप तैयार रहिएगा। मेरा भाई साहब, मैं जो विचार कर रहा हूँ, आपने ये अक्रिय और सक्रिय कहा, जड़ पदार्थ हमारे अक्रिय रहते हैं। वास्तव में मेरे हिसाब से वो अक्रिय नहीं रहते, उनका समय काल अधिक होता है। कार्बन डेटिंग जैसे हम करते हैं, जमीन के अंदर भी कोई वस्तु, वो भी परिवर्तन होता रहता है, पौधों में भी परिवर्तन होता रहता है। सक्रिय रहते हैं, उनकी सक्रियता का प्रकार अलग हो सकता है, मेरा अपना विचार है। तो पदार्थ जो परमात्मा से आया है वो अक्रिय होने का मतलब ही नहीं, उसकी सक्रियता का अलग अलग प्रकार हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जड़ में भी सक्रियता तो होती ही है। कैसी होती है? अब जो परमाणु का विषय ले लीजिए, तो हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स करके जो ऋणाणु होते हैं वो गतिमान होते ही हैं। तो सक्रियता उसकी शून्य है ऐसा तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। सक्रियता का स्तर भी जब स्वतः होकर अन्य किसी को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखता, तब उसे जड़ कहा जाता है। सक्रियता तो उसमें भी है, सक्रियता के उसमें भी अलग अलग स्तर हैं। जैसे पानी है, तो पानी जो है वह रेत जो है उससे अधिक सक्रिय है, क्योंकि जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए पानी नीचे की तरफ बहता जाता है। अब यह पानी में गुण है, यह जो जड़ है उसमें भी इस प्रकार का गुण तो है, लेकिन इसके लिए ढलान बहुत ज्यादा लगती है, तब जो जड़ है वह भी लुढ़कता है। लेकिन पानी तो थोड़े से अंतर से भी, ढलान के थोड़े से भी पानी बहने लग जाता है। तो सक्रियता कुछ मात्रा में तो उनमें भी होती है, लेकिन स्वतः होकर प्रकृति के नियम के अनुसार तो वो काम करना तो उनका, जैसे सूर्य है तो सूर्य तो घूमता है। हम कहेंगे कि सूर्य अक्रिय है क्या, सूर्य जड़ है क्या? तो सूर्य इस ढंग से, हमारे दृष्टिकोण से इसे जड़ केवल इसलिए कहा है कि यह अपना जो स्वाभाविक है उससे जो परिणाम प्रभाव दूसरों पर निर्माण करने हैं वो करता है, लेकिन इस जो प्रकृति ने उसे नियम बांध दिए है उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। मानव यह एकमात्र प्राणी ऐसा है जो उसे जो नियम में बांधा हुआ है उसके अतिरिक्त कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मानव को धर्म योनि कहा है, बाकी सब योनियों को भोग योनि कहा है, और जड़ पदार्थ उनको कहा है जो सक्रियता के बहुत नीचे के स्तर में है, और मोटे तौर पर समझने की दृष्टि से उन्हें अक्रिय कह सकते हैं, बस उतना ही। उनमें भी स्तर तो आपको बिल्कुल ठीक है। और इसी प्रकार से क्लियर हो गया। और मनुष्यों में भी 4 ही स्तर बताए, लेकिन इन 4 स्तरों में भी 50 स्तर आप। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला सवाल लेते हैं, प्रसाद जोशी आप पूछिए। मैं आपका लेक्चर रेगुलर सुनता हूँ, बहुत मजा आता है। आज के इसमें मेरे 2 प्रश्न हैं। एक है, आपने बताया कि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहते हैं और अन्य योनियों को भोग योनि कहते हैं। तो ये पेड़ पौधे जो हम पर वो कभी अपने लिए भोग नहीं करते, तो उसे हम कौन सी योनि कहेंगे? ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि आपने बताया, मैं कॉन्टेक्स्ट भूल गया शायद, लेकिन भावार्थ ये था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा जो प्रवर्तमान मतलब पाश्चात्य बलवान की चलेगी विचार। जी जी जी। हाँ, वो पाश्चात्य विचारधारा है जो माइट इज राइट या जिसकी लाठी उसकी भैंस। जीवन। हाँ, तो उसका जो तात्पर्य हमारे जीवन में भी कभी कभी देखने को मिलता है
कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर जो है वो सतत संघर्ष करता रहता है, उसके अंदर भी हम अस्तित्व के लिए लड़ाई चलती रहती है। या महाभारत का भी जो युद्ध हुआ उसमें भी लड़ाई अटल थी। तो इसको आप कहाँ देखेंगे? मैं समझ सकता हूँ कि हमारा जो अल्टीमेट जो ये है वैल्यू सिस्टम है या हमारे जो मूल्य ये है वो आप कहते हैं वो सही है, लेकिन हमारे वैयक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में या राष्ट्रीय जीवन में इसको आप भेद रेखा कहाँ पर रखते हैं? ये मेरा प्रश्न है। आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देखिए। पहले तो पेड़ पौधे जो हैं, जी ये पेड़ पौधे, इनमें भी सक्रियता तो है, यह बढ़ते हैं, इनका विस्तार होता है। जी जड़ पदार्थों का विस्तार नहीं होता, तो विस्तार तो इनका होता है ये पौधे और पेड़ जो है इनका, इसलिए इनमें सक्रियता कुछ अधिक मात्रा में है। लेकिन इनमें भी जीव है, जी ये नष्ट हो जाते हैं। इनमें बिजली गिरने से ये पेड़ जल जाता है, नष्ट हो जाता है, और एक बार नष्ट हो जाता है तो फिर उगता नहीं है। जी जी तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, जब मानव बहुत पाप कर्म करता है तो वह इस पेड़ पौधों की योनि में चला जाता है, और फिर वहां से आगे की प्रक्रिया चालू होती है इसकी। तो क्रम से जो योनियों का क्रम है, यह जो 84 लक्ष्य योनियां कहा है, 1 2 3 4 इस प्रकार से इनका क्रम है। 84 लाख, इनमें कई लाख योनियां तो शायद मानव जाति में भी होती है। लेकिन इस प्रकार से हर योनि का स्तर जो है दूसरी योनि से भिन्न होने के कारण उसमें सक्रियता का, उसमें मन बुद्धि के स्तर का अंतर, यह तो थोड़ा हो लेकिन होता ही है, इसे समझना होगा। इसलिए मनुष्य में भी सब मनुष्य एक ही योनि के हैं या एक ही स्तर के हैं, ये तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। अलग अलग स्तर के मनुष्य होते हैं, अलग अलग मन बुद्धि अहंकार इनके अलग स्तर होने वाले मनुष्य होते हैं। पंचकोश हैं, कोश भिन्न होते हैं हर मनुष्य के, उसके अनुसार हर मनुष्य में भिन्नता होती है, ये तो हम भी देखते हैं। इसके लिए पेड़ पौधे पशु और जैसे जड़ में भी हमने कहा कि भिन्नता तो हर जड़ पदार्थ में भी दूसरे पदार्थ से होगी, सक्रियता का प्रमाण उसकी कम अधिक होगा। इसमें प्लीज तो लेकिन सक्रियता का सबसे उच्चतम स्तर है परमात्मा का, जी और उससे नीचे का स्तर जो है यह है मनुष्य। अब दूसरे विषय पर आते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य हमने मोक्ष माना है, युद्ध करना, संघर्ष करना, यह उसका अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है शत्रु बुद्धि विनाश, शत्रु की बुद्धि को, भाव को नष्ट करो, ऐसा कहा गया है। जब अनिवार्य हो जाता है तब युद्ध तो करना ही होता है। इसीलिए कहा है कि धर्म की प्रस्थापना करना है, धर्म संस्थापना करना है, तो दुष्टों का निर्मूलन करना होगा, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो सज्जन है उनका रक्षण करना होगा। यह तो धर्म ही है, यह सृष्टि का नियम ही है, यह धर्म के विपरीत हमारे यहाँ कुछ नहीं कहा गया, यह धर्म से सुसंगत है। और उस दुष्ट का निर्दालन करना यह उस दुष्ट के लिए हितकारी है, इसे हमें ठीक से समझना होगा। हम संघर्ष करते हैं तो उस दुष्ट को उसकी दुष्टता से मुक्त करने के लिए, उसे एक पुनर्जन्म लेकर अवसर मिल जाए, इसके लिए करते हैं। हम उसकी दुष्टता को दूर करने के लिए यह करते हैं, क्योंकि हमने उस दुष्ट को, जैसे भगवत गीता में महाभारत का आपने उदाहरण दिया, यह मारा नहीं होता तो यह जो पाप का पक्ष है, ये पाप के पहाड़ रच देता। इस पाप के पहाड़ों को रचने से बचाया है कौरव पक्ष के लोगों को। यह वास्तव में धर्म की प्रतिष्ठापना का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसे हम ध्यान में लें। उस जिस मनुष्य की, जिस दुष्ट की हत्या की गई है, जिस दुष्ट को मारा गया है, उस दुष्ट को मारने का उस दुष्ट पर भी उपकार हो रहा है,
क्योंकि यदि वो जीवित रहता तो उस दुष्टता के कारण कई बड़े बड़े ऐसे पापों का भागीदार वो बनता। उन पाप के भागीदारी से उसे बचाने का काम उसकी हत्या करती है। इसके लिए हमारे यहाँ उसे अहिंसा कहा गया है, यह अहिंसा है। ऐसे दुष्टों का निर्मूलन करना, जो दुष्टों की आगे की हिंसा से मुक्ति दिलाए, उसे अहिंसा कहा है। इसे हमें समझना होगा और इसके लिए हमारे यहाँ जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष माना गया है और उसके लिए सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका विचार हम आगे करने ही वाले हैं। इस दृष्टि से करना यह धर्म का लक्षण माना गया है। धन्यवाद 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 सर। सभी सहभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्लोक से समारोह करेंगे इस सत्र का। हमारी अगली मुलाकात होगी 14 अप्रैल अगले गुरुवार को सुबह 7:30 बजे। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति 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 शांति। धन्यवाद। दिलीप जी नमस्ते। धन्यवाद नमस्ते। आपका दिन जिनेंद्र शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। Yeah.